धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। प्यारी साथ संगत जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल MSG संदेश पर। आज के वीडियो में मैं आप सभी को पूज्य हजूर पिताजी शाह मस्ताना जी महाराज का एक करिश्मा सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है तू ही मेरा राम तू ही मेरा कृष्ण। यह घटना सन 1953 की है। पूज्य बेपरवाह मस्ताना जी महाराज उन दिनों डेरा सच्चा सौदा अमरपुरा धाम गांव महमदपुर रोही जिला फतेहाबाद में ठहरे हुए थे। इसी गांव के रहने वाले प्रेमी कबीर जी, काशीराम जी, बनवारी जी, रूड्स जी आदि ने पूज्य बेपरवाह जी की उपयुक्त हकीकत का बयान करते हुए बताया कि हमारे गांव का एक प्रेमी राम सिंह था। उसे अपने प्यारे मुर्शिद बेपरवाह जी से बहुत प्रेम था। वह पूज्य बेपरवाह जी को खुदा, परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु, राम, परमेश्वर मानता था और उसकी अपने मुर्शिद सतगुरु दाता पर अटूट श्रद्धा थी। प्रेमी राम सिंह अपने इस अटल सच्चे विश्वास को सरेआम साध संगत के सामने अपने मुर्शिद की हजूरी में भी ऊंची आवाज में बोल दिया करता था कि तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरा रब, तू ही मेरा बाबा गुरु नानक देव जी, तू ही मेरा राम, तू ही मेरा कृष्ण प्रभु परमेश्वर, तू ही मेरा सतगुरु, तू ही मेरा वाहिगुरु, तू ही मेरे माँ बाप और सब कुछ तुम हो। परंतु खुद खुदा पूजनीय बेपरवाह जी अपनी हजूरी में अपने बारे में अपनी प्रशंसा का एक भी शब्द किसी को नहीं बोलने दिया करते थे। अगर कोई इंसान आकर पूज्य बेपरवाह जी के सामने हजूर बाबा सावन शाह महाराज की उपमा करता तो सर्व सामर्थ्य दातार जी अपने मुर्शिद की प्रशंसा सुनकर उस इंसान को अन्य वस्त्र धन व अपनी बेशुमार बख्शिशों से माला माल कर दिया करते। पूर्ण रूहानी संत फकीरों की यही विशेष पहचान है। परम पूजनीय शहंशाह जी तो किसी को अपने पांव भी छूने नहीं दिया करते थे और ना ही अपने प्रति ऐसे प्रशंसा के शब्द बोलने दिया करते थे। जिस सच्चे प्रेमी ने अपने मुर्शिद प्रीतम प्यारे को कुल मालिक प्रभु परमात्मा के स्वरूप में प्रत्यक्ष देख लिया है, अर्थात सतगुरु प्यारे के स्वरूप में वाहिगुरु, अल्लाह, राम, खुदा, गॉड परमेश्वर के दर्शन कर लिए हो, वो भला सच कहने से कब रुकता है। वह ऊंची आवाज में यह बात पूरे जोश से सरेआम ही कह दिया करता था कि पूजनीय साईं जी खुद ही परमात्मा, खुद ही रब हैं और जब तक वह अपने प्यारे खुदा जी के पवित्र चरण कमलों को छू नहीं लेता था, उसे चैन ही नहीं आता था। एक दिन शहंशाह मस्ताना जी ने सेवादारों को हुक्म फरमाया, प्रेमी राम सिंह को हमारे पास न आने दिया जाए और अगर जिद करे तो उसे डेरे में से जबरदस्ती धक्के देकर बाहर निकाल देना। उस दिन जब वह अपने प्रीतम प्यारे के दर्शनों के लिए अंदर जाने लगा तो गेट पर खड़े सेवादार भाइयों ने उसे अंदर जाने से मना कर दिया। उसके अंदर अपने मालिक के दर्शनों की सच्ची तड़प थी। अपने मुर्शिद के प्रति उसका प्रेम अत्यंत प्रबल था। वह अपने कुल मालिक के दर्शनों के बिना नहीं रह सकता था। पहले तो उसने उस सेवादार भाई की बहुत मिन्नतें की कि वह उसे अंदर जाने दे, परंतु वह भी अपने मुर्शिद के हुक्म में ही खड़ा था। इसीलिए उसने साफ इनकार कर दिया कि आज तेरे लिए अंदर जाने की सख्त मनाही है। प्रेमी राम सिंह से रहा नहीं गया। वह अपने प्यारे मुर्शिद की हजूरी में जल्दी पहुंचने के लिए अधीर था। वह छलांग लगाकर डेरे की ऊंची दीवार पर चढ़ गया और अंदर जाने की जिद करने लगा। इस खींचातानी में अचानक प्रेमी की दाढ़ी उस सेवादार के हाथ में आ गई। राम सिंह तो धक्के से अंदर चला गया, परंतु उसकी दाढ़ी के लंबे बाल प्रेमी के हाथ में रह गए। प्रेमी राम सिंह ने इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और आकर अपने मुर्शिद प्यारे के पवित्र चरणों से लिपट गया। घट घट की जाननहार परम दयालु दातार जी ने प्रेमी राम सिंह को अपना भरपूर प्यार प्रदान करते हुए फरमाया, रब के सच्चे आशिकों के साथ इस तरह ही होता आया है। यह तो एक मामूली बात है, मामूली खेल है। तूने ये सुना नहीं कि प्रभु के सच्चे आशिकों को कितनी कितनी तकलीफें सहनी पड़ती हैं। भाई, तेरी तो सिर्फ दाढ़ी के बाल ही साफ किए हैं,
तेरे जैसे सच्चे आशिकों पर सतगुरु मालिक बहुत मेहरबान है। इस प्रकार अपने मुर्शिद जी का इलाही प्रेम पाकर प्रेमी बहुत खुश हुआ और अपने प्यारे सतगुरु के गुण गाते हुए अपने घर को चला गया। सर सामर्थ्य दाता जी ने इसी प्रकार एक और अद्भुत खेल रचा। पूज्य दाता जी ने हुक्म फरमाया, अरे भाई, इसको काबू करो, ये सत्संग के अंदर विघ्न डालेगा। उस दिन वहां दरबार में रात को सत्संग का कार्यक्रम था। इस पर कई सेवादार भाइयों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से प्रेमी राम सिंह को काबू किया और अपने मुर्शिद के हुक्म अनुसार उसे फतेहाबाद थाने में ले जाकर थानेदार साहिब के पेश कर दिया और कहा कि इसे हवालात में बंद कर दो। थानेदार साहिब के पूछने पर कि इसका क्या अपराध है, इस पर सेवादारों ने बताया कि यह तो हमें पता नहीं, हमें तो पूजनीय मस्ताना जी महाराज का हुक्म है। प्रेमी राम सिंह पूज्य बेप्रवाह जी की बहुत प्रशंसा करता है और चरणों को हाथ लगाता है, किंतु पूज्य बेप्रवाह जी ऐसा किसी को भी नहीं करने देते। थानेदार यह सब कुछ सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। अजीब फकीर है जो किसी को भी अपने चरणों को हाथ नहीं लगाने देता। कई ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को बहुत बड़े संत महात्मा कहते हैं, लोगों से अपने पैर दबवाते हैं और उन्हें अपने पैरों का धोवन चरणामृत कहकर प्रसादी रूप में पिलाते हैं। उस थानेदार ने पूज्य बेप्रवाह जी के व्यक्तित्व के बारे में पहले भी थोड़ा बहुत सुन रखा था, परंतु कुल मालिक के उस प्रत्यक्ष खेल को देखकर वह अत्यंत प्रभावित हुआ। कहने लगा कि ऐसे सच्चे संत महापुरुषों के दर्शन जरूर करने चाहिए। थानेदार पूजनीय बेप्रवाह शाह मस्ताना जी का हार्दिक सत्कार करता था, इसीलिए उसने पूज्य बेप्रवाह जी के आदेश अनुसार प्रेमी राम सिंह को उसी वक्त हवालात में बंद कर दिया। रात को अचानक हवालात का ताला खुलकर नीचे गिर गया। प्रेमी राम सिंह उस समय अपने मालिक की याद में ध्यान मग्न था। कुल मालिक ने अपनी रहमत से इस अनोखे खेल का दृष्टांत प्रेमी को पहले ही सुमरन की अवस्था में दिखा दिया था। ताला गिरने की आवाज सुनकर वह उसी समय खड़ा हो गया और दरवाजा खोलकर हवालात से बाहर आ गया। उस समय रात्रि के 9 बजे थे। कैदियों पर पहरा देने वाला पहरेदार सो रहा था। राम सिंह ने उसे जगाया और कहा, मैं तो जा रहा हूँ। पहरेदार यह सब देखकर हैरान रह गया। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। उसने उसी वक्त थानेदार को सूचित कर दिया। थानेदार ने आकर नीचे पड़े खुले ताले को गौर से देखा, मानो ताला चाबी से ही खोला हो। इस पर प्रेमी राम सिंह ने विनती की, हवालात का ताला मेरे मुर्शिद जी ने स्वयं आकर खोला है और मुझे बाहर निकाला है। थानेदार यह सब सुनकर और अपनी आंखों से देखकर आश्चर्यचकित था। उससे रहा नहीं गया। कुल मालिक की कृपा से उसके दिल में पूज्य बेप्रवाह जी के दर्शनों की जबरदस्त कशिश पैदा हो गई। उसने प्रेमी को कहा कि चलो, मुझे भी ऐसे पूर्ण फकीरों के दर्शन करवाओ। थानेदार प्रेमी राम सिंह को अपनी जीप में बैठाकर डेरा अमरपुरा धाम में ले गया। उस समय पूज्य बेप्रवाह जी अपना इलाही सत्संग फरमा रहे थे। उनके दरबार में जाने से 1-2 मिनट पहले प्रेमी राम सिंह की ही बात चल रही थी। सेवादारों ने पूज्य बेप्रवाह जी की हजूरी में प्रेमी राम सिंह की बात करते हुए अर्ज की कि हमने राम सिंह को हवालात में बंद करवा दिया है, पुलिस वाले कहीं उसकी पिटाई ही ना कर दें। इस पर सच्चे पातशाह जी ने वचन फरमाया, भाई, राम सिंह को हमने किसी विशेष उद्देश्य के लिए वहां भेजा है, उसे कोई भी आदमी हाथ नहीं लगा सकता। जो ही उन दोनों ने डेरे में प्रवेश किया तो पूज्य बेप्रवाह जी ने मुस्कुराकर फरमाया, देखो, राम सिंह थानेदार को लेकर आया है। थानेदार पूज्य बेप्रवाह जी का सच्चे दिल से अत्यंत सत्कार करता था। उसने पूज्य बेप्रवाह जी की हजूरी में श्रद्धा से शीश झुकाकर सजदा किया और हुक्म अनुसार बैठकर खूब दर्शन किए तथा सत्संग सुना। सर सामर्थ्य दातार जी ने अपनी रहमत से थानेदार साहिब से एक भजन भी बुलवाया।
उसके बाद सच्चे पातशाह जी ने उसे इलाही दात के रूप में एक रुमाल की बख्शिश की और नए नए नोटों का हार भी उसके गले में पहनाया। खुद खुदा का इतना जबरदस्त प्रेम पाकर उस थानेदार ने हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को पूज्य बेपरवाह जी के पवित्र चरण कमलों में अर्पित कर दिया। सत्संग का निश्चित कार्यक्रम पूरा होने पर वाली तो जहान दाता जी ने अभिलाषी रूहों को नामदान प्रदान किया। थानेदार भी उन्हीं नाम वाले जीवों में शामिल था। वास्तविकता को स्पष्ट करते हुए पूजनीय बेपरवाह जी ने फरमाया, भाई तेरे को पकड़ने के लिए ही सतगुरु को यह सब कुछ करना पड़ा, इसीलिए ही तो राम सिंह को हवालात में बंद करवाया था। खुद खुदा दयालु दातार जी ने उस जीव पर अपनी इतनी जबरदस्त रहमत की कि वह थानेदार लगभग 3 साल तक लगातार डेरा सच्चा सौदा सिरसा तथा सच्चा सौदा अमरपुरा धाम में आकर बकायदा सेवा करता रहा। सतगुरु दयाल पूज्य बेपरवाह दाता जी ने उस जीव पर अपनी अत्यंत दया मेहर करके उसे हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लिया और उसकी रूह को परम मोक्ष प्रदान किया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो ये था आज का करिश्मा। यदि आपको करिश्मा अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर दें और ऐसे करिश्मे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस करिश्मे को सारे साथ संगत में शेयर करें। तो मिलते हैं एक और ऐसे ही नए करिश्मे के साथ। तब तक के लिए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।